18 जून 2023 को ओशन गेट कंपनी की सबमर्सिबल नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर जाती है, जिसमें 5 अरबपति सवार थे। पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उसका बेटा सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश बिजनेसमैन हमीश हार्डिंग। इस सबमर्सिबल के पायलट स्टॉकटन रश, फॉर्मर फ्रेंच नेवी कमांडर पॉल हेनरी थे। लेकिन अटलांटिक ओशन में एंटर करते ही कुछ समय के बाद सबमर्सिबल एक्सप्लोड कर गया और इसमें बैठे लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी कंपनी से आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से ओशन गेट सबमर्सिबल एक्सप्लोड हो गया? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Says it's likely recovered human remains from the wreckage of the Titan submersibles. Debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. Several pieces of the doomed vessel were hoisted onto a pier in Newfoundland. The Titan imploded while on an underwater excursion to the wreckage of the Titanic. All 5 people on board died. ओशन गेट एक प्राइवेट कंपनी है जिसको 2009 में स्टॉकटन रश और गुइलेर्मो सोनेलियन के द्वारा फाउंड किया गया था। देन 2016 से इस कंपनी के सीईओ ने डिसाइड किया कि हम लोगों को ओशन के अंदर शिपरेक साइट पे लेकर जाएंगे और उनसे मोटा पैसा चार्ज करेंगे। फिर इसी साल पहली बार कस्टमर्स को साइक्लोप्स 1 सबमर्सिबल में एनरिया डोरिया शिप के मलबे को दिखाने के लिए ले जाया गया। बट 3 साल बाद स्मिथसोनियन मैगजीन में कंपनी के सीईओ रश ने बोला कि इफ़ यू आस्क पीपल टू नेम समथिंग अंडर वाटर, इट्स गोइंग टू बी शार्क, वेल्स एंड टाइटैनिक। वही आरएमएस टाइटैनिक जो 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराकर डूब गई थी, जिस क्रैश में लगभग 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। और उस टाइटैनिक के मलबे आज भी अटलांटिक में मौजूद हैं। और उसी मलबे को दिखाने के लिए ओशन गेट ने एक नया सबमर्सिबल डिज़ाइन किया जिसका नाम साइक्लोप्स 2 या टाइटन दिया गया। ये सबमर्सिबल करीब 22 फीट लंबा था और इसका वेट करीब 10,432 kg था। इस सबमर्सिबल को कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया था। कंपनी के सीईओ के मुताबिक इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया था ताकि ये समुद्र में 4000 मीटर नीचे आराम से जा सके बिना किसी रिस्क के। बट एक्चुअली में ये 3000 मीटर तक ही जा सकती थी, जिसकी वजह से 2021 में इस सबमर्सिबल के हल को दोबारा रिपेयर किया गया। ओशन गेट कंपनी के मुताबिक टाइटन सबमर्सिबल को वेल ट्रेंड इंजीनियर और नासा के एक्सपर्ट लोगों की निगरानी में डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कंटिन्यूसली हल के स्ट्रेंथ को मेज़र करता रहता है। और कंपनी ने बताया कि इसमें ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ़ है। इस सबमर्सिबल को डिज़ाइन करने के बाद जुलाई 2021 में पहली बार टाइटन सबमर्सिबल लोगों को टाइटैनिक के मलबे दिखाने के लिए ले जाती है। फिर लगातार कई बार लोगों को ले जाया गया और सेफली लोगों को वापस भी लाया गया। इस सबमर्सिबल में एक पायलट के साथ एक गाइड मौजूद होता है और 3 पैसेंजर के बैठने की जगह होती है। हर पैसेंजर से करीब $2.5 लाख चार्ज किया जाता है, यानी अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 2 करोड़ 4 लाख रुपए। बट ये चीज़ काफ़ी रिस्की होती है। इवन कंपनी का भी यही कहना होता है कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। डाइव से पहले सभी पैसेंजर से एक दस्तावेज पे साइन करवा लिया जाता है। अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ओशन गेट सबमर्सिबल टाइटन इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट होती है, जिसकी वजह से इस कंपनी को सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना होता, यानी इनको मैंडेटरीली सेफ्टी रेगुलेशन को नहीं मानना होता और ना ही किसी रेगुलेटरी बॉडी से सर्टिफाइड होता है। 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें रस, जो कि ओशन गेट के सीईओ थे, उनको डेयर डेविल इन्वेंटर के नाम से रेफ़र किया गया था। देन जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार का था। ओशन गेट ने भी ये दावा किया कि उनके टाइटन सबमर्सिबल में आरटीएम सिस्टम का यूज़ किया गया है, यानी रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कॉन्स्टेंटली पैसेंजर के हेल्थ को देखता रहता है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबमर्सिबल को तुरंत पानी से ऊपर ले जाया जाए। बट इतना सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद भी टाइटन सबमर्सिबल डाइव के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। रॉब मैकेलम, जो कि एक एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने रश को एक ईमेल लिखा और उस ईमेल में उन्होंने रश को वार्न किया कि तुम अपने क्लाइंट के लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो
बदले में रस का कुछ इस प्रकार का रिप्लाई आता है, टायर्ड ऑफ इंडस्ट्री प्लेयर हु ट्राई टू यूज सेफ्टी आर्ग्यूमेंट टू स्टॉप इनोवेशन। यानी उनके मुताबिक इंडस्ट्री के लोग उन्हें इनोवेशन लाने से रोक रहे हैं, बट ऐसा कहना ये दर्शाता है कि उन्हें भी पता है कि इसमें कितना ज़्यादा रिस्क है, फिर भी जानबूझकर लोगों की जान को खतरे में डालने का क्या मतलब है। ब्रिटिश एक्टर रॉस कैंप का भी यही कहना था कि टाइटन सबमर्सिबल अनसेफ है और इसमें एक्सपेडिशन करना बेवकूफ़ी है, बट रश इस बात को इग्नोर करते रहे। रश दावे तो बड़े बड़े दे रहे थे कि उनकी कंपनी का सबमर्सिबल वेल ट्रेंड इंजीनियर ने बनाया था, बट 2022 में जब टाइटन लोगों को लेके जाती है टाइटैनिक के मलबे दिखाने के लिए, तो ओशन के अंदर टाइटन गोल गोल घूमने लग जाती है, क्योंकि जो इसका थ्रस्टर था वो एक्सीडेंटली बैकवर्ड साइड पर इंस्टॉल कर दिया गया था। इसलिए जब इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो टाइटन एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगी, बट काफ़ी कोशिशों के बाद इसे बाहर निकाल लिया गया और खुशकिस्मती से सभी लोगों की जान बच गई। बट किस्मत हमेशा हर किसी का साथ नहीं देती। 16 जून 2023 को 5 अरबपति डिसाइड करते हैं कि हम भी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाएंगे, जिसके लिए सारी तैयारी शुरू कर दी जाती है। देन अगले ही दिन 17 जून को शिप डाइव साइट में पहुंचती है, बट खराब मौसम के चलते डाइव नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। देन अगली ही सुबह सबमर्सिबल ओशन में एंटर हो जाती है। पहले 1 घंटे के दौरान टाइटन सबमर्सिबल को लगातार 15 मिनट के गैप में पोलर प्रिंस शिप के साथ कम्युनिकेशन करते रहना था, बट 11:45 के बाद टाइटन और पोलर प्रिंस के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। 4:30 तक सबमर्सिबल को सरफेस पर वापस आना था, बट सबमर्सिबल का कोई पता नहीं था। 7:30 बजे यूएस कोस्ट गार्ड ने नोटिफाई किया कि सबमर्सिबल गायब हो चुकी है। टाइटन सबमर्सिबल में 96 आवर तक ब्रीथेबल एयर सप्लाई करने की कैपेसिटी थी। अगर उसी बीच उसे बाहर निकाला नहीं गया तो सभी लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती थी, जिसकी वजह से तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड सबमर्सिबल को ढूंढने लगे, बट किसी को भी सबमर्सिबल नहीं मिल पाया। फिर अगले ही दिन 19 जून को C-130 हरक्यूलस एयरक्राफ्ट को सर्च मिशन में इंक्लूड किया गया, लेकिन खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के कारण कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बट फिर भी सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं आया था। लेकिन सडनली यूएस कोस्ट गार्ड को टाइटैनिक के पास किसी अनआइडेंटिफाइड वेसल के मलबे मिले, जिसको रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल से ढूंढा गया। जब उस मलबे की जांच की गई तो पता चला कि ये मलबा ओशन गेट सबमर्सिबल टाइटन का है, यानी सबमर्सिबल एक्सप्लोड हो चुकी थी, जिसकी वजह से जितने भी लोग इस सबमर्सिबल में सवार थे सबके चीथड़े उड़ चुके थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये एक्सप्लोजन हुआ कैसे। ये सबमर्सिबल आपको नज़र आ रही है। हुआ ये कि जब ये सबमर्सिबल पानी में उतरी तो इसका प्रेशर चैम्बर एक्सप्लोड हुआ, जिसकी वजह से पूरी सबमर्सिबल ब्लास्ट हो गई। देखिए, सबमर्सिबल में एक प्रेशर चैम्बर होता है, जो यात्री होते हैं वो इसी प्रेशर चैम्बर के बीच में होते हैं, यानी दबाव सहने वाला चैम्बर। यानी जब सबमर्सिबल पानी के अंदर होती है तो पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सबमर्सिबल में एक प्रेशराइज गैस सिस्टम भी होता है और प्रेशर चैम्बर उस प्रेशर को बैलेंस करता है, जिसके चलते पैसेंजर को सांस लेने में भी काफ़ी मदद मिलती है। जहाँ पर ये मलबा मिला वहाँ पे 60,000 पाउंड प्रति इंच का प्रेशर था, यानी ये दबाव सरफेस के दबाव से 390 गुना ज़्यादा था। ऐसे में कुछ मिली सेकेंड में ही सबमर्सिबल टुकड़ों में बट गई। और सबसे मेन बात तो ये है कि जब पानी में सबमर्सिबल फटता है तो ये बाहर से अंदर की तरफ फटता है। जनरली क्या होता है सरफेस में कि अगर कोई भी चीज़ फटती है तो वो अंदर से बाहर की तरफ फटती है, बट पानी में इसका उल्टा होता है, जिसकी वजह से हादसा और ज़्यादा गंभीर हो जाता है।